हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नेवियर क्लासेस। मैं रविकांत जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 438 जो डील करता है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब शक लगे कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, उस कंडीशन में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करना। ये देखिए, ये चैप्टर 33 का ही पार्ट है। सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन 436 पढ़ा था, ठीक है, बेलेबल के कंडीशन में बेल का प्रावधान। उसके बाद सेक्शन 437 पढ़ा था, मतलब कॉग्निजेबल के केसेस में बेल का प्रावधान क्या है, कंडीशन क्या है। देखिए, इस 437 में क्या था कि मीन्स गिरफ्तारी होने के बाद आपको बेल मिलता था। लेकिन यहाँ क्या है, सेक्शन 438 के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी होने से पहले बेल के लिए आप अप्लाई करते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है और क्यों जरूरत पड़ती है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में कोई भी अपने मान प्रतिष्ठा से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। तो पहले भी यही हुआ करता था। पहले लोग क्या करते थे, जो भी पावरफुल लोग पर्सन होते थे, पैसे वाले होते थे, तो वो लोग किसी भी व्यक्ति का, मतलब जो उसके इनिमी है, दुश्मन है, उनकी मान प्रतिष्ठा को कम करने के लिए उसके ऊपर फर्जी केसेस कर देते थे, ठीक है, बहुत सारे फेक चार्जेस लगा देते थे उसके ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में पुलिस तुरंत उनको गिरफ्तार कर लेती थी। कॉग्निजेंस का जो मैटर लगता था, तो एक दिन, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, कभी कुछ ऐसी हॉलिडे पड़ गया तो 3 दिन तक उस पर्सन को जेल में रहना पड़ता था। भाई, जेल में तो रहना ही पड़ेगा जब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी मजिस्ट्रेट बैठे नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में 1 दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर 4 दिन भी पुलिस कस्टडी में रहना पड़ता था। तो ऐसे में क्या होता था, ऐसे में उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती थी। ठीक है भाई, बहुत ही सोशल पर्सन है, उसका एक रिपुटेशन है, उसकी एक गुडविल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों का एक प्रावधान हुआ, यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया गया कि भाई इस तरह से तो कोई भी किसी के ऊपर इस तरह का संगीन आरोप लगा सकता है और उनके मान प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर सकता है। तो ये सारी चीजों को एग्जिस्टेंस में लाया गया अंग्रेज के समय से ही, जब मतलब ब्रिटिश काल का समय था, उसी समय से इसको लाया गया। तो इसमें क्या किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हाँ, कोई व्यक्ति उससे दुश्मनी निभाने के चक्कर में उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र करके कोई उसके ऊपर मुकदमा दाखिल कर सकता है और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में क्या करेगा, बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल करेगा। ठीक है, देखिए, ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, हम क्या करेंगे, इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे कि गिरफ्तारी होने से पहले मुझे जमानत लेटर हमारे पास मिल जाए, ताकि मेरी गिरफ्तारी ना हो, ताकि मान प्रतिष्ठा मेरी बची रहे। उसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि हम क्या करते हैं, हम लोग इंटरिम बेल के लिए क्या करते हैं, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में डिमांड फॉर डायरेक्शन, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से कहते हैं कि भाई आप हमको एक निर्देश दीजिए कि हमको गिरफ्तार न किया जाए जब तक हमारे ऊपर जो लगा हुआ एलिगेशन वो प्रूफ ना हो जाए, और मुझसे कुछ लोग बदला लेने के लिए मेरे ऊपर झूठा फेक चार्जेस और बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगा दिए हैं ताकि मेरा मान प्रतिष्ठा में कमी हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में। सब सेक्शन 1A क्या कहता है, बिफोर पासिंग बेल ऑर्डर पास करने से पहले, ठीक है, बेल ऑर्डर पास करने से पहले 7 दिन पहले ही क्या होता है कि कोर्ट क्या करता है कि वो एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस को या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस इशू करता है कि क्या इस कंडीशन में इनको बेल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ऐसी परिस्थिति है, कहीं ये भाग तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अपने बचाव के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि मौका पाकर ये बेल लेकर भाग जाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनके मान प्रतिष्ठा को लोग ठेस पहुंचाने के लिए कर रहे हो, या फिर इनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड इन द सेंस कि इसके पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया है कि नहीं किया है, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। इन सब सारी चीजों को क्या करते हैं, एक बार नोटिस देकर डिस्कस करते हैं। किससे, एसपी या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। कब करते हैं, बेल ग्रांट करने से 7 दिन पहले ही ये सारी चीजें डिस्कस करना होता है। एक केस था, देखिए, बालचंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1967। इसमें यह बताया गया था कि भाई नोटिस सेंड करना तो ये हमारा ऑर्डिनरी रूल है, ठीक है, नोटिस सेंड करना एसपी को या फिर
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑर्डिनरी रूल है, लेकिन कोर्ट चाहे तो वन पार्टी बेल भी इशू कर सकती है। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि वह नोटिस सेंड ही करेगा, उसको लगता है कि नहीं जेन्युइन रीजन है और चीजें कहीं से भी डाउटफुल नहीं लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट वन पार्टी बेल इशू कर देगा। अब देखिए सब सेक्शन 1B में क्या बताया गया है। सब सेक्शन ये बताया गया है कि अगर आप कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं इंटरिम बेल के लिए, तो वहां पे आपका अपीयरेंस जरूरी है, आपको वहां पे अपीयर करना होगा। और क्या है कि कुछ ऐसे कंडीशन अप्लाई होंगे कि जो आपको फुलफिल करना होगा कि क्या क्या चीजें आपसे कराई जाएगी, क्या क्या चीजें आपसे सहमति ली जाएगी बेल देने से पहले। जैसा कि 437 के सब सेक्शन 3 में बताया गया था, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा। इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा 437 का, उसमें जो सब सेक्शन 3 में कंडीशन बताए गए थे वो कंडीशन आपके ऊपर इम्पोज होंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड केस, मतलब एक केस था उसमें बताया गया था कि भाई अगर कोर्ट जो अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर यूज कर रहा है तो किस किस बेस पे, किस किस ग्राउंड पे वो डिसीजन लेगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बेल देना है या नहीं देना है। देखिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरुबाग सिंह सिंधिया 1982 का केस है। इसमें कंडीशन बताया गया है कि क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पे हम लोग उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन पे हम लोग इसके बेल एप्लीकेशन को, इंटरिम बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनको बेल बॉन्ड दे सकते हैं, इनको बेल दे सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है कि ब्लैंकेट ऑर्डर विल नॉट पास। अब ब्लैंकेट ऑर्डर क्या होता है, ये बताया गया है गुरुबाग सिंह सिंधिया वर्सेस सत्यजीत सिंह AIR 1980। इसमें क्या बताया गया है कि ब्लैंकेट ऑर्डर मतलब कि अगर आप कोई भी बिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे किसी भी क्राइम से रिलेटेड हमारे ऊपर कोई केस लग जाता है तो मुझे गिरफ्तार न किया जाए। तो ये तो भाई एक ब्लैंकेट ऑर्डर हो गया, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करें आपका गिरफ्तारी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट कभी भी ब्लैंकेट ऑर्डर इशू नहीं करेगी। और एक और कंडीशन है, अगर उसके ऊपर वो आपका एलिगेशन लगता है तो आपको इंटरिम बेल नहीं मिलेगी। क्या कंडीशन है, वह कंडीशन है डॉली डेथ। अगर डॉली डेथ से रिलेटेड आपके ऊपर इंजाम लग जा रहा है, आपको एलिगेट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये था आपका सेक्शन 438 जो डील करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। और आपका जो भी इसमें और भी वीडियो है तो उसके हम लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहीं पे इंस्टाग्राम का आईडी भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और भी जिस सेक्शन पे आप वीडियो चाहते हैं उसकी डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू।